हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम 29 नवंबर 2025 के टॉप 20 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने चक्रवाती तूफान हितवाद का नाम सुझाया है? आपके विकल्प हैं भारत, श्रीलंका, यमन, मालदीव। सही उत्तर है यमन। चक्रवाती तूफान हितवाद दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना, जिसका नाम यमन देश ने सुझाया है। यह नाम यमन के प्रसिद्ध देतवान लैगून से संबंधित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। तूफान के 30 नवंबर 2025 के आसपास उत्तरी तमिलनाडु, पांडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर बढ़ने का अनुमान है। अगला प्रश्न। असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 किस राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया? आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र। सही उत्तर है असम। असम विधानसभा में असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पारित कर दिया गया है, जिससे राज्य में बहुविवाह को प्रतिबंधित करने का मार्ग प्रस्तुत किया है। यह विधेयक महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने और उपचार में मदद के लिए किस एआई टूल को विकसित किया है? आपके विकल्प हैं बायोमार्क, कैंसर डिकोड, आंकोमार्क, जीनोम एआई। सही उत्तर है आर्कोमार्क। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर अनुसंधान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए आर्कोमार्क नामक एक एआई टूल विकसित किया। यह टूल कैंसर को डिकोड करने और इसके उपचार को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा। अगला प्रश्न। 28 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो नासा के मेरिनर 4 मिशन की शुरुआत से जुड़ा है? विश्व अंतरिक्ष दिवस, लाल ग्रह दिवस, मंगल अन्वेषण दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल ग्रह दिवस, रेड प्लैनेट डे। 28 नवंबर को हर साल लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। इसी तारीख को 1964 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना ऐतिहासिक मिशन मेरिनर 4 लॉन्च किया था, जो मंगल ग्रह के पास सफलतापूर्वक उड़ान भरने और उसकी तस्वीरें भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अगला प्रश्न। पुलिस महानिदेशकों या महानिरीक्षकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके विकल्प हैं नई दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, रायपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का थीम विकसित भारत सुरक्षा आयाम, विकसित भारत सिक्योरिटी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर टोक्यो को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया है? आपके विकल्प हैं संघाई, दिल्ली, जकार्ता, ढाका। इस प्रश्न का सही उत्तर है जकार्ता। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2025 के अनुसार जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी ने आधिकारिक तौर पर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर का दर्जा हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न। 28 नवंबर 2025 को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात हितवाह का नाम किस देश से
किस देश ने सुझाया है? आपके विकल्प हैं भारत, यमन, श्रीलंका, बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है यमन। साइक्लोन देतवाह का नाम यमन देश ने सुझाया है। देतवाह लैगोन के तटीय समुद्री क्षेत्र से लिया गया है। इस नामकरण सूची का उपयोग मेट्रोलॉजिकल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और संबंधित ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों द्वारा पूर्व स्वीकृत नाम दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति सीईसी ने गोवा में टाइगर रिजर्व अधिसूचना के लिए किस वन्य जीव अभयारण्यों को कोर क्षेत्र के रूप में सुझाया है? आपके विकल्प हैं कन्हा और पेंच, कोटिगांव और नेट्रवली, जिम कॉर्बेट और रण रणथंभौर, सुंदरबन और मारी स्ट्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोटिगांव और नेट्रवली। 300 वर्ग किलोमीटर। सीईसी ने 2 चरणों में सुझाव दिया। पहले कोर कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व से सटा, फिर बफर गोवा को 3 महीने में अधिसूचना और टाइगर कंजर्वेशन प्लान तैयार करने को कहा। अगला प्रश्न, 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किया गया स्काई रूट एरोस्पेस का पहला निजी ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम आई किसके नाम पर रखा गया है? आपके विकल्प हैं एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, होमी भाभा, सीवी रमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। यह 1200 केएन थ्रस्ट वाला 4 चरण रॉकेट है, जिसमें हाइपरगोलिक लिक्विड इंजन क्षमता 350 किलोग्राम एलईओ या 260 किलोग्राम एसएसओ में डिप्लॉय। इसका महत्व है निजी स्पेस सेक्टर को बढ़ावा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च। अगला प्रश्न, ओमान का पहला उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया गया है? आपके विकल्प हैं यूएई सैटेलाइट 1, ओमान सैटेलाइट 1, सऊदी सैटेलाइट 1, कतर सैट 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है ओमान सैट 1। यह उपग्रह टेलीकॉम सेवाओं के लिए और 2025 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, रेड प्लैनेट डे कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 नवंबर। यह दिन नासा के पहले मंगल मिशन के लॉन्च वर्ष को याद करता है। अगला प्रश्न, किस महान नेता का बस्ट यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में अनावरण किया गया? विकल्प है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। वे भारतीय संविधान के पिता हैं और उनकी याद में यह बस्ट लगाया गया। अगला प्रश्न, टेस्ला ने भारत में अपना पहला फुल स्केल रिटेल एक्सपीरियंस सेंटर किस शहर में खोला है? आपके विकल्प हैं मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई। टेस्ला ने भारत में संरचित रिटेल नेटवर्क की शुरुआत मुंबई से की है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड प्रोफेशनल जिu-जित्सु चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारतीय एथलीट जियोवॉन्डी सेक्वेरा ने कांस्य पदक जीता है? आपके विकल्प हैं पेरिस, पटना, बर्लिन, अबू धाबी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है अबू धाबी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? आपके विकल्प है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न, भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में किया? विकल्प है पटना, भोपाल, हैदराबाद, नासिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न, भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटर रॉकेट का नाम क्या है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया? विकल्प है शक्ति वन, अस्त्र वन, विक्रम वन, पवन वन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विक्रम वन। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में किस क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान बाजार बन गया है? आपके विकल्प हैं स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा, फिटनेस व डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है फिटनेस व डिजिटल पेमेंट। 28 नवंबर 2025 को जारी फिटनेस फिटनेस 28 नवंबर 2025 को जारी फिनटेक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत डिजिटल भुगतान यूपीआई वॉलेट कार्ड में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। अगला प्रश्न, 28 नवंबर 2025 की खबरों के अनुसार किस देश ने एआई इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 लॉन्च किया? आपके विकल्प हैं भारत, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने एआई आधारित इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 लॉन्च किया ताकि फेक न्यूज़, कोड ऑफ कंडक्ट और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को तेज किया जा सके। अगला प्रश्न, 2025 में यूनेस्को द्वारा जारी ग्लोबल एजुकेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? आपके विकल्प हैं 45, 56, 62, 71। इस प्रश्न का सही उत्तर है 56वां। 28 नवंबर 2025 की यूनिवर्सल एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, गुणवत्ता व पहुंच के आधार पर भारत की रैंक 56 रही। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स। उम्मीद है ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी जीके, जीएस एवं करंट अफेयर्स की जानकारी पाने के लिए सेलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।